नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के बहुत ही सुंदर मंदिर में। ये मंदिर पड़ता है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में पोखरी मार्ग के कनक चौरी गाँव में। और ये जो मंदिर है आपका नीचे से 3050 मीटर की ऊंचाई पर एक चोटी पे स्थित है। इस मंदिर को माना जाता है कि जो शिवजी भगवान जी के बड़े बेटे कार्तिकेय थे, उन्होंने अपने पिता यानी कि शिवजी भगवान जी के प्रति अपना समर्पण दिखाया, त्याग दिखाया। उसमें उन्होंने अपनी अस्थियां, हड्डियां वहीं पे छोड़ के वो वहाँ से चले गए। तो आज मैं आपको वहीं लेके जा रही हूँ। तो चलते हैं हमारे साथ कनक चौरी गाँव रुद्रप्रयाग। यहाँ का रास्ता समतल ना होने के कारण बहुत ही ज़्यादा आपको मिट्टी वाला मिलेगा। पूरा ट्रैकिंग वाला रास्ता है। यहाँ पे सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी। अभी हम नीचे से 50% ऊपर आ चुके थे और अभी हमें 50% और ऊपर जाना था। यहाँ पे सब थक चुके थे और थकान के कारण इनकी आवाज़ें भी नहीं निकल रही थी। पर हमारे साथ एक ऐसा बंदा था जिसको मैं मिलवाती हूँ। आप थक गए हो? आप थके हो? देखा? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा है सुपरमैन। ये थकता नहीं है। बॉय है, स्ट्रॉन्ग बॉय है ना। इसने भगवान ने इसको पावर दी है। स्ट्रॉन्ग बॉय। हैं? और ये स्ट्रॉन्ग बॉय की मम्मी थक गई है। सास तो आपके ऊपर चढ़ गई। सास तो आपके ऊपर चढ़ गई। आप जल्दी आओ। और भाई मैं तो यही बोलूँगी, जब भी आप कहीं जाओ तो 4-5 लोगों के ग्रुप में जाइए, क्योंकि बहुत मज़ा आता है। हंसते खेलते हम लोग जाते हैं और रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो चलिए आपको अब लेके चलते हैं। बहुत थकने के कारण हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। थोड़ी है चढ़ाई, लेकिन मज़ा आ रहा है इस चढ़ाई में चलते चलते। हम जा रहे हैं कार्तिक स्वामी भगवान जी के दर्शन करने। बस थोड़ा ही रास्ता रह गया है। आधा रास्ता हमने पार कर दिया है। कितनी दूर है भैया? कितनी दूर है? थोड़ा ही है बस। थोड़ा ही है। आप तो जलेबी खाते हुए आ रहे हो प्रसाद में। अच्छा। ओ देखो रुद्रान। वो देखो जय हो। ओ आजा आजा। वो देखो, से हेलो। थक गए अंकल जी? थक गए? इस मंदिर की इतनी मान्यता होने के कारण यहाँ पर इतने बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं। कई लोग आते हैं तो घोड़े में जाते हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरीके की लोग को 4-4 लोग जैसे वैष्णो देवी में जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी लोग अपनी कंधे में बिठाकर ये लोग लेके जाते हैं और इनसे किराया लेते हैं। और घोड़े की व्यवस्था भी यहाँ पे है, आप जैसे चाहें वैसे जा सकते हैं। मजा ही मजा, मजा ही मजा, मौज ही मजा। और ये मेरी दीदी जो हैं कि बिंदी लगा रही हैं पेड़ों पे। माना ऐसा जाता है कि ये जो क्रौंच पर्वत है, क्रौंच पर्वत में ये जो पेड़ हैं, इन पेड़ों में परियां रहती हैं। परियां हमारे गढ़वाली में परियों को अर्ची भी कहते हैं। जो गढ़वाली लोग वीडियो देख रहे होंगे उन्हें पता होगा अर्ची क्या होती हैं। तो उनके लिए चूड़ी, बिंदी, यही सारा सामान, श्रृंगार का जो सामान होता है वो लोग लेके आते हैं और यहाँ पेड़ों पे लगाते हैं। हर तरीके के लोग लगाते हैं, जैसे बिंदी हो गई। हमने भी चूड़ियाँ वगैरह नीचे से ही ले ली थी और अब ये दीदी बिंदियाँ लगा रही थी। गांव वालों का तो ये भी मानना है कि अंधेरे में यहाँ पे कोई नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे परियां रहती हैं। ये लोगों ने मंगलसूत्र भी लगाए हुए हैं, सब उन्हीं के लिए। यहाँ से रास्ते में इतना सुंदर व्यू, और ये जो सारा नीचे बुग्याल दिख रहा है, और इतना मतलब इतना सुंदर व्यू था कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोगों को भी एक बार ज़रूर इस मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहिए। और जगह जगह में बैठने की व्यवस्था तो की हुई है, जिस तरीके से अगर बारिश आ जाए या कुछ हो जाए तो आप यहाँ पे बैठ के आराम कर सकते हैं। आप जैसे बड़े बुज़ुर्ग हैं वो थक जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे बैठने की व्यवस्था की गई है। पर मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। अगर बारिश भी आए ना तो पूरा रास्ता मिट्टी वाला है, तो ये ख़राब हो जाता है। और अब यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट थी।
यहाँ से थोड़ा सा पक्का रास्ता शुरू हो गया था जिसमें इस तरीके की सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो हमें थोड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि नीचे रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, पूरी पूरी मिट्टी वगैरह थी। पर यहाँ से रास्ता थोड़ा पक्का था तो वो अच्छा लग रहा था और हमने फिर यहाँ से चढ़ना शुरू किया और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी जिसके कारण सारी एनर्जी ख़त्म हो गई। जय कार्तिक और यहाँ पे मंदिर में पहुँचने के बाद बहुत ही जय अच्छी कार्तिक वाइब्स आ रही थी। मैं तो देख रही थी कि मंदिर इतनी हाइट में होने के कारण भी मतलब यहाँ पे इतनी भीड़ थी, काफ़ी लोग आए हुए थे हमसे पहले भी और वो यहाँ पे भागवत भी चल रही थी जिस कारण भजन कीर्तन चल रहा था और इतना सुंदर नज़ारा था कि मतलब एक अलग ही वाइब थी। और जो हमें चढ़ते हुए थकान लगी हुई थी वो तो हम भूल ही गए थे। इतना सुंदर, इतना मनमोहक दृश्य, इतना प्यारा ये आसमान, ये हाइट, मतलब अलग ही वो था। अगर आप जाएंगे तो आपको भी ऐसी एक अच्छी अनुभूति होने वाली है। एक अच्छा मतलब क्या ही बोलूं। और जो ये घंटियाँ रखी हुई हैं ये लोगों ने अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद यहाँ पे लगाई जाती हैं। ये घंटियों की तादाद आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं तो मन्नत मांग के जाते हैं कि भाई हमारी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम यहाँ पे गढ़वाली में से घान कहते हैं, घंटियाँ जो होती हैं वो बांध के जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी घंटियाँ थी स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज़्यादा। और आप देखो पीछे मेरे पीछे कितना सुंदर पहाड़ है और ऐसे वाकई में ऐसे लग रहा था। मेरी बेटी तो बोलने लगी मम्मा हम बादल से भी ऊपर आ गए हैं और इतना अच्छा। और ये मंदिर का फ्रंट था पर वहाँ पे मोबाइल ले जाने की वो नहीं थी। और यहीं पे हमने पंडित जी से भी पूछा था कि जो उनकी हड्डियाँ हैं वो कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा इसी मूर्ति के नीचे ही वो हड्डियाँ रखी हुई हैं। हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए थे और हम अब घर की तरफ जाने लगे थे क्योंकि बहुत बारिश वाला मौसम हो गया था और हमें ये था कि अगर बारिश आ गई तो नीचे सारा मिट्टी वाला जो ट्रैकिंग वाला रास्ता है वो ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए मेरा भतीजा क्या मस्ती कर रहा है। इस प्रकार से ही रहा हमारा कार्तिक स्वामी मंदिर का अनुभव। तो प्लीज़ आप लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।